राजनीति में अब धीरे धीरे बड़ा बदलाव आ रहा है, जहां युवा चेहरे पढ़े लिखे लोग जनहित और समाज सेवा करने के लिए राजनीति में आ रहे हैं। मन में देश प्रेम का जज्बा लिए युवाओं का सिर्फ और सिर्फ एक ही उद्देश्य है, अपने क्षेत्र की दशा स्थिति सुधारना। ऐसा ही उदाहरण देखने को मिला शहडोल जिले के जिला पंचायत क्रमांक 3 के क्षेत्र में, जहां जिला पंचायत सदस्य पद के उम्मीदवार इंजीनियर पुष्पेंद्र पटेल से साधना न्यूज की टीम ने खास बातचीत की। दर्शकों नमस्कार, मैं हूं अरुण द्विवेदी साधना न्यूज से और हम आप पहुंचे हैं शहडोल जिला पंचायत के वार्ड क्रमांक 3 में। जी हां, और हमारे साथ में हैं शहडोल जिला पंचायत वार्ड नंबर 3 के उम्मीदवार इंजीनियर पुष्पेंद्र पटेल जी। तो पटेल जी, आप सबसे पहले तो ये बताएं कि इंजीनियर हैं आप, और इंजीनियर से अचानक ऐसा क्या हुआ कि आप सीधे से राजनीति में कूद पड़े और चुनाव लड़ने की तैयारी कर ली आपने, और आप उम्मीदवार हैं आज वार्ड नंबर 3 से। ऐसा क्या दिमाग में आया? आज देश की राजनीति में जिस प्रकार से राजनीतिक परिदृश्य बदल रहा है जी, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और कई क्षेत्रों के शिक्षाविदी राजनीतिक क्षेत्र में लगातार उनकी भागीदारी बढ़ रही है। राजनीतिक जीवन में जिस क्षेत्र से मैं बिलोंग करता हूं, वास्तविक रूप से यह महसूस हुआ कि शिक्षा का जो सदुपयोग है राजनीतिक जीवन में भी किया जा सकता है। केवल इंजीनियरिंग करके यह नहीं कि हम केवल व्यवसाय या शिक्षा नौकरी करें, यह भी एक अच्छा माध्यम हो सकता है कि समाज के लिए, जनमानस के लिए समर्पण के भाव से उनकी सेवा करें। शिक्षा का बेहतर से बेहतर उपयोग हो सकता है। और सबसे बड़ा पहलू यह है कि सिविल इंजीनियर आज जितने भी आधारभूत ढांचा बनते हैं, कहीं ना कहीं सिविल इंजीनियर की उसमें महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। राजनीति और इंजीनियर जिस प्रकार से काम दोनों एक साथ एकजुट मिलकर करेंगे तो आधारभूत ढांचा इन सब में भी एक बेहतर भविष्य की ओर भी निर्माण हो सकता है। ये तो सही कहा आपने कि आजकल लोग पढ़ते हैं और पढ़ाई के साथ में ही बच्चों को ये कह दिया जाता है कि हम इंजीनियर बनाएंगे, डॉक्टर बनाएंगे, पर कोई भी वर्ग अपने बच्चों को ये नहीं कहता कि हम अपने बच्चे को नेता बनाएंगे। कहीं ना कहीं हमारे देश या क्षेत्र के पिछड़ने का एक महत्वपूर्ण कारण ये है कि हम अपने बच्चे को ही राजनीति में नहीं उतारना चाहते और हम सोचते हैं कि सभी व्यवस्थाएं सही हो जाएं, सब कुछ सही हो जाए। तो राजनीति में तो आप आ चुके हैं, और अगर आपको समर्थन मिलता है, लोगों का आशीर्वाद मिलता है, तो ऐसे कौन से कार्य हैं कि क्या करें, किन मुद्दों के साथ में आप चुनाव लड़ रहे हैं, क्या मुख्य मुद्दे होंगे आपके? पिछले कई वर्षों से लगातार समाज में, क्षेत्र में स्वार्थपूर्ण भाव से दिन रात 24 घंटे सेवा कार्य का कार्य किया है। चाहे आज 2 वर्ष पूर्व ग्राम खड्डा में किसानों की समस्या हुई थी, उनकी धान खरीदी उस पूर्ण रूप से नहीं हुई थी जब कमलनाथ की सरकार थी, और कई सौ किसान ऐसे थे जिनके धान नहीं लिए गए थे, डेट समाप्त हो चुकी थी। और आज वर्तमान में 24 विद्यालय हमारे बीच आ रहे हैं। हमारा सतत प्रयास है कि शिक्षा और स्वास्थ्य पर बेहतर से बेहतर कार्य। आज वर्तमान में ग्राम आदर्श ग्राम पोड़ीकला और ग्राम पपौन में सरस्वती शिशु मंदिर के पूर्व में कुछ दिनों में ही उसका भूमि पूजन कार्यक्रम किया। यह जो विषय है शिक्षा को दर्शाती है, और मेरे भविष्य में भी शिक्षा को लेके हर ग्राम में पूर्ण प्रयास रहेगा कि इसमें हम कार्य करें और उसको आगे बढ़े। और जो हमारे क्षेत्र के विकास कार्य हैं, जैसे आप देखिए 112 करोड़ की हमारी योजना चल रही है रोड की व्यवहारी में। आखेटपुर में जो पुलिया निर्माण हुआ, तिंदवाड़ से 12 करोड़ बना मामला। पश्चिमी क्षेत्र में हमारे भलारे के पास एक पुल निर्माण का कार्य उसकी स्वीकृति में ग्राम और नगर व्यवहारी में ही जो कई वर्षों से मांग थी, आज सन 1985 के बाद जो पुलिया वार्ड नंबर 12 में जिसकी मांग थी,
उसका निर्माण कार्य प्रारंभ हो रहा है। और हमारी एक और योजना में लगातार मैं प्रयास कर रहा हूं कि यह एक योजना लगातार 3 वर्षों से हम संगठन के माध्यम से भी और सरकार के माध्यम से भी प्रयासरत है कि 5 सागर का पानी जो है हमारे संपूर्ण क्षेत्र में किसान बंधुओं के लिए व्यापक स्तर पर पहुंचे। 347 करोड़ की योजना पूरे आपको भन्नी लिफ्ट इरिगेशन के नाम से जाना जाता है, और वह अभी तक उसका जो 18,500 हेक्टेयर का उसका एस्टिमेट तैयार हुआ है तकरीबन, और उसमें भी 4,500 हेक्टेयर रकबा का और सिंचित क्षेत्र बढ़ सकता है, इसमें लगभग 100 करोड़ की और राशि बढ़ सकती है। तो ये जो लाभ जो मिलेगा ये आपके बुढ़िया बनासी से लेके उचरों से लेते हुए भन्नी से लेते हुए पूरा खड्डा तक, खड्डा के आगे आमडी नगौड़ी तक। तो मैं हमारी सरकार और हम सभी जिस संगठन से मैं जुड़ा हूं, तो आज वर्तमान में सरकार है, उसके माध्यम से लगातार हमारा प्रयास चल रहा है कि वो योजना हो। अभी वो योजना कई बार टेंडर भी हुए हैं, लेकिन कुछ के कारण से उसका भी स्वरूप जमीन पर नहीं उतर पाया है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि बहुत जल्द ये स्वरूप जमीन पर उतरेगा और हमारे क्षेत्र के किसान बंधुओं के लिए, अन्नदाता के लिए, जो हमारे पूरे देश का पेट पालता है, उनके लिए एक अभूतपूर्व एक अवसर होगा। एक खेती जो है कि खेती को किस प्रकार से लाभदायक मार्ग बनाया जाए, उसमें बहुत बड़ी सफलता मिलेगी। यह मेरी सबसे बड़ी ड्रीम प्रोजेक्ट है। चलिए, आपके जो भी ड्रीम प्रोजेक्ट हैं वो साकार रूप ले सकें। और ये थे इंजीनियर पुष्पेंद्र पटेल जी, युवा जोश से भरे हुए हैं और निश्चित